फैसला वोट से, कौन बनेगा पाकिस्तान का नया हुक्मरान। अवामी अदालत लगने में सिर्फ 2 दिन बाकी। इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल, बैलेट पेपर छप गए, तरसील भी हो गई। सियासी जमातों के शहर शहर पावर शो, हरीफों पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। कल इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज होगा। कैलेंडर पर 7 तारीख होते ही जलसे जुलूसों पर पाबंदी होगी। नवाज शरीफ की मरी पावर शो में गरज बरस, कारकुनों से खिताब में कहा, मुझे निकालने वाला ताहयात नाहल हो चुका। मैं अवाम के साथ खड़ा हूं। मुझे सारी जिंदगी के लिए निकालने वाले खुद इस्तीफे दे रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए चीफ जस्टिस बनने वाला जज पहले ही इस्तीफा देकर चला गया। जब सब कुछ अच्छा था तो मुझे क्यों निकाला? अवाम बताएं, मुझे निकाल कर अच्छा किया या बुरा? बारी तरीके इंसाफ की सजा और नाअहली को कुदरत का जवाब करार दे दिया। कहा, कौन सी यूथ उनके साथ खड़ी है? असल यूथ मेरे साथ खड़ी है। क्यों निकाला? नवाज शरीफ के रवायती सवाल पर मरी जलसे में दिलचस्प जवाब। पीछे खड़े पार्टी रहनुमा का अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल। बिलावल ने आइंदा नून लीग से इत्तेहाद माइनस कर दिया। साबिक इत्तेहादी जमात के साथ दोबारा वजीर खारजा बनना नामुमकिन। कहा, नवाज शरीफ इंतजामिया पर दबाव डालकर इलेक्शन में गड़बड़ करना चाहते हैं। ये वोट को इज्जत दो नहीं, अमीरुल मोमिनीन बनने वाली नून लीग है। मैं इस पुरानी सियासत का साथ नहीं दे सकता। ये वोट को इज्जत दो वाले मियां साहब नहीं। पीटीआई का आइंदा हुकूमत में किरदार नजर नहीं आता। बिलावल भुट्टो के शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों के तूफानी दौरे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की क़यादत में जालों की रैली। बिलावल भुट्टो के कराची के शहरियों से वादे। कहा, कराची की 20 सीटें दिलवा दें, शहर का नक्शा बदल देंगे। किसी और को वोट दिया तो वो टके का काम नहीं करवा सकेगा। आज़ाद उम्मीदवारों ने हमेशा वोट का सौदा किया। आज़ाद उम्मीदवार और तकसीम की सियासत करने वालों को वोट ना दें। तमाम सियासी जमातें अपने मकसद के लिए इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। हम कराची के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और शहर के अवाम की खिदमत करेंगे। तमाम जमातें नफरत और तकसीम की सियासत कर रही हैं। कराची में नफरत, तशद्दुद और तकसीम की सियासत की इजाज़त नहीं देंगे। मरीम नवाज की अवाम को नसीहत। कहा, वोट की पर्ची कागज का टुकड़ा नहीं, किस्मत का फैसला है। सोच समझ कर वोट देना। पीटीआई हुकूमत ने रिश्वत लेकर मरी को बर्बाद कर दिया। पिछले कुछ साल में टिम्बर और बिल्डिंग माफिया यहाँ आया था। मरी में कई अफराद बर्फ के नीचे दबकर जा बहक हुए। उनके सर पर जूं तक न रेंगी। मरी के चप्पे चप्पे की तरक्की पर नवाज शरीफ का नाम है। मरी को स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बना कर देंगे। सिराजुल हक हरीफों के खिलाफ एक कदम और आगे। लाहौर में रैली से खिताब करते हुए कहा, तीर और शेर को वोट देना करप्शन को वोट देना है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इत्तफाक किया, हुकूमत में आकर आर्टिकल 62 और 63 को खत्म करेंगे। कश्मीरी गुज़श्ता 76 साल से जदोजहद आज़ादी कर रहे हैं। कश्मीर और फलस्तीन के अवाम उम्मत मुसलमान की तरफ देख रहे हैं। शेर अफजल मरवा के सियासी हरीफों पर लफ्जी हमले। लकी मरवा में खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान को पाकिस्तान का बड़ा डाकू करार दे दिया। कहा, सरबरा JUI रॉन्ग नंबर है। जब पूछा इतने पैसे कहां से आए तो कहते हैं गैबी मदद से इतना माल आया। उनका पूरा खानदान करप्शन में मुलव्वस है। मौलाना के बेटे असद महमूद ने मवासलात की मिनिस्ट्री हासिल करके करोड़ों की करप्शन की। कच्चे मकानात में रहने वाले आज इस्लामाबाद में करोड़ों रुपए के बंगलों में रहते हैं। राना सनाउल्लाह के बानी तहरीक इंसाफ पर तीखे वार। कहा, एक नमूना मुसल्लत हुआ जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हुकूमत में आकर महंगाई का खात्मा करेंगे। इंतखाबात जीतकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। हमें कुछ साल और मिलते तो मुल्क के हालात मुख्तलिफ होते। नवाज शरीफ को हटाकर मुल्क को पीछे धकेल दिया गया। नून लीग की हुकूमत खत्म करके मुल्क की तरक्की का सफर रोका गया। अता तारड़ और पलविशा की लफ्जी झड़प। लीगी रहनुमा के पीपल्स पार्टी पर बड़े बड़े इल्जाम। कहा, पीपल्स पार्टी के पास वोटर्स नहीं सिर्फ पैसे हैं।
कोई दावा नहीं बोला, इलेक्शन कमीशन को शाहिद पेश कर दिए। पीपल्स पार्टी की करप्शन से कराची खंडरात बन चुका। शहर कायद में बारिश आती है तो पानी ज़्यादा आता है, मगर लाहौर में बारिश आती है तो पानी कम आता है। यहाँ सीवरेज का निज़ाम ठीक है। पलबशा खान कहती हैं नून लीग को वोटों की खरीदो फरोख्त का अच्छा तजुर्बा है। अता तारड़ का लहजा और बदतमीज़ी बता रही है उनको शिकस्त नज़र आ रही है। नून लीग के अपने लोग अता तारड़ की मुखालफत कर रहे हैं, इसका गुस्सा वो हम पर निकाल रहे हैं। डिसिप्लिन में जितने भी उम्मीदवार इस वक्त भी खड़े हुए हैं। लतीफ खोसा का उम्मीदवारों को मिले निशानात पर तबसरा भी। लतीफ कहा बल्ला लेने गए थे, इन लोगों ने जहेज का सामान दे दिया। हम आज़ाद नहीं, पार्टी टिकट पर हैं, सिर्फ निशान मुख्तलिफ है। NA 122 लाहौर में नून लीग की मर्जी का इंतखाबी अमला तैनात है। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर ठप्पे लगाने की साजिश तैयार की। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी? अगर हमारे वोट पर डाका मारा गया तो ये इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए बड़ा एक्शन। रिटायर्ड फौजी, रिटायर्ड पुलिस और दीगर मुलाजमीन सिक्योरिटी ड्यूटी सरअंजाम देंगे। रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, जंगलात, एग्रीगेशन समेत दीगर महकमों के मुलाजमीन को मुतल्लिका DPOs को रिपोर्ट करने का हुक्म। गुज़िश्ता इलेक्शन में 66,000 के करीब रज़ाकार सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए आर्जी भर्ती किए गए थे। पुरम और शफाफ इंतखाबात। लाहौर में पाक फौज के दस्ते पहुंच के कसूर और शेखुपुरा में भी जवान तैनात। मंडी बहाउद्दीन, चकवाल, जेहलम, सरकोदा समेत दीगर अजला में भी कल तक पाक फौज पहुंच जाएगी। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि सूबे भर में इलेक्शन के इंतजामात को मॉनिटर किया जा रहा है। हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों की तनसीब का काम भी जारी है। परवेज खट्टर का नए इल्जामात के साथ खड़ा। कहा बानी PTI शरीफ बरादरान को जेल में डालने का कहते रहे। जनरल बाजवा ने कहा ये मुझसे जुल्म कराना चाहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म और जनरल बाजवा में इन्हीं बातों पर इख्तलाफ था। बानी तहरीक इंसाफ मुल्क में फसाद चाहते हैं, ये अपने जुल्म की वजह से जेल में है। एक तीर से दो शिकार, एक को जप्पी दूसरे पर वार। मौलाना फजलुर रहमान को गले लगाते JUI के ज़िली अमीर ने जनरल सेक्रेटरी को थप्पड़ दे मारा। इलेक्शन से पहले बिलावल की गरज बरस और फिर बादलों की कड़क। सिर्फ 1 घंटे की बारिश, सब मेहनत बह गई। शहर कायद में खराब मौसम से मुस्लिम नून की तो लॉटरी निकल आई। सूरत हाल से भरपूर एडवांटेज उठाया। मनाजरे के चैलेंज पर मवाजने का ताना। बिलावल की मेहनत ने पीपल्स पार्टी की साथ बहाल की। मुखालिफिन भी उनकी काबिलियत से इनकारी नहीं, मगर मेयर कराची और उनकी टीम ने वोटर्स को मायूस किया। खुसूसी रिपोर्ट देखिए बुलेटिन में।